कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवमेतन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 38 सर्गः। राजा दशरथ का सीता को बलकल धारण कराना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारना और श्री राम का उनसे कौशल्या पर कृपा दृष्टि रखने के लिए अनुरोध करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवमेतन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यां नाथवतो अप्रचक्रोशो जनः सर्वोधिक त्वां दशरथं त्विति। तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः सा महीपतिः चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्मे यशसि चात्मनः। नः शिश्वस्योष्णमैक्ष्वाकस्तां भार्यादिं ब्रवीतो कैकेयी कुशचिरेण नासीता गन्तुमर्हति। सुकुमारी च बाला च सततं च सुखोचिता नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुर्मम। इयं हि कस्यापि करोति किञ्चिद् तपस्वनी राजवरस्य पुत्री। यः चीरमासाद्य जनास्य मध्ये स्थिता विसंज्ञा श्रमणीव काचितो। चिराण्डपास्या जनकस्य कन्या नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपूर्वा। यथा सुखं गच्छतु राजपुत्री वनं समग्रा सह सर्वरत्नैः। ओम नमः शिवाय। आजीवनार्हेण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावतो। त्वया हि बाल्यात् प्रतिपन्नमेतत् तन्मादहेदो वेणुमिवात्मपुष्पम्। रामेण यदि ते पापे किंचित कृतं शोभनम् उपकार अपकारः का इहते वैदेह्यादर्शितो धमे। मृगीवोत्फुल्लनयना मृदुशीला मनस्विनी अपकारं कमिव ते करोति जनकात्मजा। ननु पर्याप्तमेवं ते पापे राम विवासनम् किमेभिः कृपणैर्भूयः पातकैरपि ते कृते। प्रतिज्ञातं मया तावतो तयोक्तं देवी शृण्वता रामं यदभिषेकाय त्वामिहागतं ब्रवीहि। तत्त्वे तत् समतिक्रम्य निर्यम गन्तुमिच्छसि मैथिलीमपि याहि त्वमीक्षसे चिरवासिनीम्। ओम नमः शिवाय। एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः सम्प्रस्थितो वनम् अवाको शिरसमासीनमिदं वचनं ब्रवीतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इयं धार्मिक कौसल्या मम माता यशस्विनी वृद्धा चाक्षुद्रशीला चा नाचा त्वां देवमगर्हति। मया विहीना वरदो प्रपन्नां शोकसागरम् अदृष्टपूर्वव्यत्सनां भूयः सम्मन्तुमर्हसि। पुत्रशोकं यथा नर्चेतो त्वया पूजेन पूजिता मां हि संचिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेत तपस्विनी। इमां महेन्द्रोपमजातगर्धिनी तथा विधातुं जननी ममार्हसि। यथा वनस्थे मयि शोककर्षिता नाजीवितं न्यास्ययमाक्षयं व्रजेतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 38वां सर्ग। राजा दशरथ जी का सीता को बलकल धारण कराना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारना और श्री राम का उनसे कौशल्या पर कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए अनुरोध करना। ओम नमः शिवाय। महाराज पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज दशरथ के पास जब श्री राम वन गमन के लिए विदा लेने आए तब सबको बलकल चीर धारण कराते हुए देख राजा दशरथ जी ने सीता को बलकल धारण कराने का विरोध किया और कैकेयी को फटकारा। भगवान श्री राम ने विदा लेने से पूर्व माता कौशल्या पर महाराज दशरथ देव द्वारा कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए उनसे अनुरोध किया। सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगीं तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हे राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है, हे राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। वहाँ होने वाले उस कोलाहल से दुखी हो इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन धर्म और यश की उत्कट इच्छा को त्याग दिया। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, हे कैकेयी तुम सीता कुश चीर और बलकल वस्त्र पहनकर वन में जाने के योग्य कदापि नहीं है। यह सुकुमारी है, यह बालिका है और सदा सुखों में ही पली बढ़ी है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य कदापि नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ कभी बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किंग कर्तव्य विमूढ़ भिक्षु की भांति चीर धारण करके मेरे ही सम्मुख खड़ी है। जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डाले, यह इस रूप में बन जाए ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं ली है और ना ही किसी को इस तरह का मैंने वचन दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्रालंकारों से संपन्न हो, सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रहे उसी के साथ वन में जा सकती है। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ। मैंने तेरे वचनों में बंधकर एक तो यूं ही नियम अर्थात शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है। तूने दूसरे अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर वस्त्र पहनाना प्रारंभ कर दिया है। जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझको ही भस्म किए डाल रही है। हे नीच, हे पापनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया हो तो उन्हें तू वनवास दे चुकी है, किंतु विदेह नंदिनी सीता को ऐसा दंड पाने योग्य उसने कौन सा अपराध किया है जिसके अपकार के कारण तू ऐसा कार्य कर रही है। जिसके नेत्र हरिणी के नेत्र के समान खिले हुए से हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं अत्यंत मधुर है, वह मनस्विनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है जिससे तू उसे बलकल चीर धारण कराकर वनवास भेज रही है। हे पापनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कर्म संपूर्ण कर लिया है। अब सीता को भी वन में भेजने और बलकल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके तू फिर इतने पातक क्यों बटोर रही है। हे देवी, जब श्री राम अभिषेक के लिए यहाँ आए थे उस समय तूने उनसे जो कुछ भी कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी बलकल वस्त्र पहन के देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है कि तुझे नरक ही जाने की इच्छा बलवती हो रही है। राजा दशरथ सिर नीचा करके बैठे हुए क्षमा कीजिए। राजा दशरथ सिर नीचा किए हुए बैठे जब इस प्रकार की बातें कह रहे थे उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा,
हे धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौशल्या अब वृद्ध हो चली है। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार और सरल है। हे देव, यह कभी आपकी निंदा नहीं करती है। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट भी अपने सम्मुख उपस्थित हुआ नहीं देखा है। हे वरदायक नरेश, मेरे न रहने पर ये शोक के समुद्र में डूब जाएंगी, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते हुए ख्याल रखिएगा। आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो, जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव ना कर सके और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता अपना जीवन धारण कर सके, आप ऐसा प्रयत्न करने की कृपा कीजिएगा। समुद्र के समान तेजस्वी हे महाराज, ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो मेरे वन में रहते समय ये शोक से कातर होकर अपने प्राणों का त्याग करके यमलोक को चली जाएं। अतः आप मेरी माता को मेरी अनुपस्थिति में सदा ऐसी परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए किसी प्रकार की स्थिति निर्मित ना हो, कोई ऐसा समय ना आने पाए। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 38 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 38वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।